जय हिंद मित्रों, मैं सुभाष। आप सब जान रहे हैं कि कल यानी 30 अक्टूबर को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सारे कोचिंग सेंटर्स के जो संचालक हैं उनको बुलाया गया था। इस मीटिंग में कई चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें निकल के सामने ये आ रहा है कि आयोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोई डिसीजन ले चुका है। आयोग के रवैये से ये लगा कि वो ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के डिसीजन ले चुका है। आज सारे अखबारों में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। तो बस केवल छात्र विरोध न कर दें, इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि आपकी राय ली गई। जो आयोग ने जो डिसीजन लिया उसमें आपकी भी राय शामिल है, आपको भी विश्वास में लिया गया था, और इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो कहा जा रहा है कि कुछ टीचर्स भी, जो रेलवे के टीचर हैं, रेलवे की तैयारी करवाते हैं, एसएससी की करवाते हैं, वो भी बीपीएससी की मीटिंग में घुस गए थे। बीपीएससी को सबसे पहले तो ये तय करना चाहिए था कि केवल जो सिविल सेवा की तैयारी करवाने वाले टीचर्स हैं उन्हीं को बुलाना चाहिए था, और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे उनको पहचाना जा सके कि दरअसल ये सिविल सेवा के टीचर हैं या एसएससी और रेलवे वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि कुछ रेलवे और एसएससी के टीचर वहाँ घुस गए थे और उन लोगों ने वहाँ नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में अपना वक्तव्य दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसएससी रेलवे में पहले से नॉर्मलाइजेशन लागू है। लेकिन ये जो व्यवस्था है नॉर्मलाइजेशन की, ये फुल प्रूफ नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, जिसके कारण छात्रों के साथ इनजस्टिस होने की पूरी संभावना रहती है। नॉर्मलाइजेशन का सामान्य अर्थ है, अगर इसके गणितीय फॉर्मूला को हम एक तरफ किनारे कर दें, तो हिंदी में इसको सामान्यीकरण बोलते हैं, मतलब सामान्य कर देना। यानी अगर आयोग कह रहा है कि मैं 3 या 4 सेट बनाऊंगा क्वेश्चन का, तो उन सारे क्वेश्चन सेट में क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर होगा। कोई क्वेश्चन सेट थोड़ा ईजी होगा, कोई मॉडरेट होगा, कोई डिफ़िकल्ट होगा। तो इन सारे क्वेश्चन सेट में समानता लाने के लिए उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, और इसके लिए एक सांख्यिकीय फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। वो सब आप लोग देख लेंगे, वो हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन इसमें कई बार ये कहा तो जाता है कि समानता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है, लेकिन कई बार ये असमानता का कारण बन जाता है, क्योंकि प्रश्नों की कठिनाई के स्तर का सही आकलन कई बार नहीं हो पाता है। एक छात्र के लिए जो प्रश्न आसान हो सकता है, दूसरे छात्र के लिए वही कठिन हो सकता है, क्योंकि सबकी तैयारी का स्तर अलग अलग है। तो उन छात्रों के साथ इनजस्टिस हो जाता है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी और जिन्होंने कठिन प्रश्नों को हल किया। जहां जहां ये लागू है, एसएससी रेलवे में आप देखेंगे तमाम तरह की खामियां सामने आती हैं। लोगों के माइनस में अंक आते हैं। 200 का पेपर है तो किसी को 150 माइनस में आया है। ये कैसे हो सकता है भाई? और दूसरी बात कि बीपीएससी में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन वहाँ लागू किया जाता है जहाँ एस्पिरेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और एग्जाम कई शिफ्ट्स में होते हैं। लेकिन यहाँ तो अभी तक 4 लाख के आसपास एप्लीकेशन आए हैं बीपीएससी में। अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 लाख एप्लीकेशन आने की संभावना है, लेकिन अब तक 4 लाख के आसपास एप्लीकेशन आए हैं। 50 या 1 लाख और बमुश्किल आएगा, अब जो 3-4 दिन बचे हुए हैं उसमें। और आयोग पहले कह चुका है कि 7 लाख लोगों के लिए एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की कैपेसिटी हमारे पास है। 7 लाख से अधिक कैंडिडेट्स होंगे तब हमें 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ेगा। तो अब तो एक शिफ्ट में बीपीएससी एग्जाम ले सकता है। तो जो एग्जाम एक शिफ्ट में हो रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। यूपीएससी में कहाँ नॉर्मलाइजेशन है? ये सारा कुछ बीपीएससी में ही क्यों हो रहा है? तो इन चीज़ों का जोरदार तरीके से विरोध होना चाहिए। और कोई भी कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं, अगर वो छात्रों के हित की बात नहीं कर रहे हैं तो उनका भी विरोध होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं वो हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर के संचालक हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। हम अपना प्रतिनिधित्व खुद करेंगे। 15 नवंबर को शायद फिर दूसरी बार बैठक होगी बापू सभागार में, उसमें छात्रों को ही बुलाया गया है। तो जो लोग पटना में हैं, ये मत सोचिएगा कि आपके बिहाफ पर कोई और जाकर के आपकी बात रखेगा। सब लोग अगर ऐसा ही सोचेंगे तो मालूम चला कि छात्रों का वहाँ प्रतिनिधित्व हुआ ही नहीं। इसलिए आप लोग, जो लोग पटना में है, भारी से भारी संख्या में 15 को जाइएगा और नॉर्मलाइजेशन का विरोध करना है कि आयोग में सिविल सेवा परीक्षा में, जो यूपीएससी के बाद सबसे कठिनतम एग्जाम है राज्य का, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है वहाँ पर। तो किसी के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, इसके लिए यहाँ नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अगर इन प्रिंसिपल देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई चीज़ें ऊपर से बहुत अच्छी दिखती हैं लेकिन भीतर कुछ और ही होता है। तो इसमें जिन जिन एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू है, वहाँ देखिए छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और बहुत सारी कमियां सामने आ रही हैं।
तो इसका विरोध होना चाहिए। 15 को आप लोग जाइए और कोशिश करिएगा कि जो एसएससी रेलवे वाले टीचर हैं, आप लोग अच्छे से उनको पहचान रहे होंगे, उनका वहीं पर विरोध होना चाहिए, उनको सभागार से बाहर निकाला जाना चाहिए। वो हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। मैं कई टीचर्स को जान रहा हूँ जो कल की मीटिंग में आपके हित का प्रतिनिधित्व करने गए थे, आपका प्रतिनिधित्व करने गए थे, आपकी बात करने गए थे, लेकिन उनको माइक नहीं दिया गया, उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि वो जो एसएससी और रेलवे वाले टीचर थे वो अकेले 40-45 मिनट तक बोलते रह गए। तो इन चीज़ों का विरोध होना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही नहीं है। आयोग के लिए, आयोग के एग्ज़ाम के लिए, सिविल सेवा के एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होता है उसके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। आप लोग 15 तारीख को हर हाल में इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।